सभी भक्तों को जय बाबा की। क्या आप लोग जानते हो कि आप भी कल्कि बन सकते हो? कैसे बन सकते हो, यह आप लोगों को बताता हूं मैं। आप लोगों ने देखा होगा इस समाज में अनेकों कल्कि हैं। सोशल मीडिया पर मुंह से बोलने से कोई कल्कि नहीं बनता है। कल्कि के कुछ कर्म होते हैं, कुछ फर्ज होते हैं, कुछ दायित्व होते हैं। तीनों प्रक्रिया होती है। जिस इंसान के अंदर यह लक्षण दिखे वह इंसान कल्कि होता है। जैसे कि त्रेता युग में एक रावण था और द्वापर युग में रावण की संख्या बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? रावण का ही स्वरूप कंस भी था जो कृष्ण का अंत करने के लिए आतुर था। लेकिन द्वापर युग में ही दूसरा रावण भी आ गया। कहां पर कौन है दूसरा रावण त्रेता युग का, आप लोग जानते हो? पहला रावण कंस था और दूसरा रावण दुर्योधन था। वह दिखाने के लिए आया था त्रेता युग में। कृष्ण ने दिखाया था, कृष्ण ने यह लीला रची थी त्रेता युग में कि मैंने तो राम बनकर त्रेता युग के रावण का वध किया और द्वापर युग में कृष्ण बनकर उस रावण का वध किया जो मेरा अंत चाहता था। लेकिन तुम्हारे जीवन में इसी कलयुग में, द्वापर युग के बाद जौन सा युग आएगा कलयुग, उस कलयुग में दुर्योधन की तरह अनेकों रावण इस दुनिया में पैदा होंगे। हर घर में रावण ही रावण होंगे। कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही ये दिखा दिया था। महाभारत की जो युद्ध हुआ था, ये दिखाया था कि तुम्हारे जीवन में जो रावण पैदा होगा दुर्योधन की तरह ही होगा। हर घर में होगा और घर में रावण है, उस रावण का वध आप ही करोगे क्योंकि आपके घर में रावण है। कहां पर रावण था द्वापर युग में? घर में ही था ना। घर का ही इंसान उस रावण का वध किया। कौन किया? पांडव। एक ही घर में भगवान के भक्त, एक ही घर में रावण। द्वापर युग में आप लोगों को दिखाया गया था और वही कहानी इस कलयुग में चल रही है। कलयुग में घर घर में रावण है और उसी घर में भगवान के भक्त भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी दुनिया में रावण ही हैं। अगर वो भगवान के भक्त उस रावण का वध नहीं करेंगे, उस रावण का अंत नहीं करेंगे, तो अनेकों रावण ही रावण इस दुनिया में नजर आएंगे। क्यों रावण नजर आएंगे? आप लोग जानते हो, कली राक्षस को यह वरदान मिला है कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जिस युग के ऊपर तुम्हारा राज्य होगा और इस युग में रहने वाले, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, जीव जंतु प्राणी हो, सभी लोगों के ऊपर कली राक्षस का राज होगा। सभी लोगों पर, कलयुग में रहने वाले लोगों पर यह शिव का वरदान मिला है। राक्षसों को मिला है कि कलयुग में जो राक्षस श्रेष्ठ होगा उसी का राज होगा। कलयुग में रहने वाले सभी देवी देवता और इंसानों के ऊपर वही चीज, वही प्रक्रिया आपको द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने दिखाई, लास्ट समय में दिखाई कि ऐसे ही तुम्हारे भी घर में रावण पैदा होगा और वह रावण पूरे घर के सर्वनाश का कारण बनेगा, पूरे मकान के सर्वनाश का कारण बनेगा, आपके जीवन का सर्वनाश का कारण बनेगा, आपके जीवन का अंत का कारण बनेगा। आज वही प्रक्रिया इस कलयुग में चल रही है। हर घर में रावण है और रावण के घर में रहने वाले विभीषण सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं। और जैसे घर में रावण है वैसे ही इस दुनिया में भी रावण है। जिनके पास परिवार नहीं है वह भी रावण बन गए हैं।
जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं वह भी रावण बन गए हैं। कली राक्षस ने उनको भी रावण बना दिया है। बहुत सारे रावण ही रावण हैं। कैसे रावण हैं? शकल इंसानों की है, पहचान में आते नहीं हैं कि रावण कितने सारे हैं, कौन कौन है, किस किस की सोच राक्षसों वाली है। तो राम ने दर्शाया कि मैं एक रावण का वध कर रहा हूं। कृष्ण ने दिखाया कि राम बनकर आया तो रावण का वध किया, कृष्ण बनकर आया तो कंस का वध किया, और कलयुग में कल्कि बनकर आया हूं तो कली का वध करूंगा। लेकिन अपने अंदर के रावण को नहीं मारोगे तो तुम्हारा भी वध करूंगा। कृष्ण ने पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि यह महाभारत द्वापर युग की कलयुग में पूरी सृष्टि की महाभारत होनी है। अभी तो मैं युद्ध लड़ना सिखा रहा हूं। आपको युद्ध लड़ना है कलयुग में। हर इंसान के अंदर युद्ध चलेगा। राम और रावण का युद्ध चलेगा, कल्कि और कली का युद्ध चलेगा। हर एक इंसान के अंदर युद्ध चलेगा। जो स्वयं अपने अंदर के रावण को मार देगा वह इंसान इस पृथ्वी पर जीवित बचेगा। जो इंसान असमर्थ रहेगा अपने अंदर के रावण को मारने में, वह अनेकों रावण का वध कल्कि करेगा। किस स्वरूप में करेगा जानते हो आप लोग? काल पुरुष बनकर, उस इंसान का काल बनकर वह कल्कि आएगा और काल पुरुष को आपके हवाले कर देगा कि लो आप संभालो इस काल पुरुष को, यह तुमसे संभलने वाला नहीं है, क्योंकि कल्कि तुमसे संभल जाता था। लेकिन काल पुरुष तुमसे संभलने वाला नहीं है, क्योंकि काल पुरुष का मतलब समझते हो? जो काल को वश में कर रखा हो वह इंसान तुमसे संभलने वाला नहीं है। उस इंसान के अंदर ही महाकाल आते हैं। जब महाकाल आएंगे तो तुम्हारी क्या औकात कि तुम काल पुरुष को संभाल सको। तब तो कल्कि तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तब तो कहेगा कि अब काल पुरुष दिखाएंगे कि तुम्हारी असली औकात क्या है। मतलब ये कि अधर्म करने वाले इंसान इस पृथ्वी पर शेष नहीं बचेंगे। इसलिए अगर समझ सकते हो मेरी बातों को तो समझो, विचार करो, आपस में सलाह और विमर्श करो। मैं तो यही कहूंगा कि सत्य के मार्ग पर वापिस आ जाओ। अपने अंदर के रावण का स्वयं वध कर दो। नहीं वध करोगे तो तुम्हारा वध कल्कि करवाने के लिए आया है। जब द्वापर युग में कृष्ण बनकर स्वयं विष्णु आपको यह बताए हैं कि कलयुग में अपने अंदर के रावण को तुम्हें खुद मारना है, और दुनिया में रहने वाले रावण को तुम्हें खुद मरवाना है। चाहे वो तुम्हारे घर में हो, चाहे इस दुनिया में किसी भी कोने में हो। रावण अनेकों हैं, नेता मंत्री से लेकर पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, मंडलेश्वर से लेके धर्म गुरु तक, और साधारण इंसानों में झाड़ा झपटा करने वालों से लेकर तांत्रिक तक, अहंकारी पुरुष से लेकर अधर्मी इंसान तक अनेकों रावण हैं। उन रावणों का वध करवाना है तुमने। किससे? कल्कि से। कैसे? एकता में ही शक्ति है। जब रावण के समय पर राम थे तब राम ने भी यही किया, युद्ध लड़ने के लिए सेना तैयार की, और वह सेना रावण की सेना का अंत किया, और रावण का राम ने अंत किया। तो वही तुम हो। समझो, कल्कि की सेना तुम हो, जो असली कल्कि है,
जो पूरी दुनिया में कल्कि बनाना चाहता है, जो हर रावण को वध करने के लिए हर इंसान को कल्कि बनाना चाहता है, तो उस असली कल्कि की सेना हो तुम लोग, आप लोग, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं जो बड़े बड़े रावणों का वध करवाएंगे, वह कल्कि की सेना कहलाएंगे। तो धर्म के मार्ग पर चलना, असत्य के मार्ग पर का त्याग करना और असत्य के मार्ग पर चलने वालों को रोकना और ना माने तो उनका अंत करवाना, किसकी शक्तियों के माध्यम से? कल्कि की शक्तियों के माध्यम से। कल्कि की शक्ति कौन है? शिव की शक्ति, जो महाकाल स्वरूप में आई है, इस कलयुग में आई है, अधर्मियों का अंत करने के लिए आई है। वह शक्ति जब अधर्मियों का अंत करने के लिए निकलती है ना, तो किसी को दिखाई नहीं देती है और काल बनकर उस अधर्मी के समक्ष उपस्थित होती है। दिखाई क्या देता है? उस इंसान की मौत, मौत के स्वरूप में क्या दिखाई देता है? एक विपरीत व्यक्ति, विपरीत इंसान, किसी भी जाति धर्म से हो सकता है, जो उसके जीवन का अंत कर रहा है, उसको मार रहा है, हमेशा के लिए इस पृथ्वी से मिटा रहा है। वही कल्कि की शक्ति होती है। तो अगर एक अधर्मी इंसान को दूसरा अधर्मी इंसान मारता है इस दुनिया में, इस संसार में, तो वही कल्कि की शक्ति है। कल्कि की सेना भी अदृश्य है, भगवान के भक्तों के अंदर से कार्य करती है। अगर आप कल्कि की सेना में शामिल होते हो तो आपको शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, आपको युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सच के मार्ग पर चलने की जरूरत है, अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है। इस दुनिया में, इस संसार में अधर्मी इंसानों के खिलाफ सिर्फ ये करने की जरूरत है, शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। जो अधर्मी है उसका अंत अदृश्य शक्तियों के माध्यम से होगा। जैसे अदृश्य राक्षस युद्ध लड़ रहा है, कली राक्षस युद्ध लड़ रहा है, सभी इंसानों के अंदर प्रवेश कर कर, सभी इंसानों के अंदर ही प्रवेश किया हुआ है ना कली राक्षस, जो इंसानों की सोच बदल दिया, इंसानों की विचारधारा बदल दिया, उनको एक राक्षस बना दिया। सकल इंसानों की कार्य राक्षसों के, और युद्ध किससे चल रहा है? धर्म और अधर्म का युद्ध है। तो भगवान और राक्षस का ही युद्ध है, राम और रावण का ही युद्ध है। स्वरूप अनेकों हैं दुनिया में, आपके अंदर रावण है और भगवान के भक्त के अंदर राम है। राम ही कल्कि हैं, राम ही कृष्ण हैं। लेकिन अब की बार राम और कृष्ण की ढाल बनकर कल्कि आए हैं, कल्कि की ढाल बनकर शिव आए हैं, और शिव काल पुरुष बनकर आए हैं। काल पुरुष की लीला कल्कि की लीला कहलाएगी। और कौन सी लीला कहलाएगी? गुप्त लीला कहलाएगी। असली कल्कि की लीला अभी बाकी है। तो आप कौन से रावण का वध करना चाहोगे? मैं तो कहूंगा पहले अपने अंदर के रावण का वध करो, इसके बाद दुनिया में रहने वाले रावण का वध करवाओ। किससे? कल्कि की सेना अनेकों है। मन के भाव से जिस अधर्मी के बारे में आपने कल्कि को बोल दिया कि यह इंसान अधर्मी है, इसका अंत होना चाहिए, कल्कि की सेना जाएगी, उस अधर्मी इंसान का अंत करेगी। तो आप क्या बनना चाहोगे? कल्कि की सेना के योद्धा बनना चाहोगे या कली की सेना के राक्षस कुल के योद्धा बनना चाहोगे? आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा
कि इस दुनिया में जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब पाप बढ़ता है, तब तब अंत करने के लिए कोई ना कोई अवश्य आता है, और जो आता है वो अधर्म का विनाश करता है, अधर्मियों का अंत करता है। तो अपने जीवन का अंत करवाना चाहते हो, राक्षस की सेना में शामिल होना चाहते हो, या कल्कि की सेना में शामिल होना चाहते हो? फैसला आपका है, सोच आपकी है, विचार आपके हैं, इच्छा आपकी है। आप करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो? तो सभी भक्तों को जय बाबा की।